नमस्कार, मैं हूं दीपेश प्रजापति और आप देख रहे हैं डीएसपी न्यूज। आज मेरे साथ मौजूद हैं झाबुआ विधायक डॉक्टर विक्रांत भूरिया जी। आज चर्चा करेंगे स्वर्गीय भाटी साहब डॉक्टर, जो कि पूरे जिले में जाने माने थे। डॉक्टर विधायक जी भी डॉक्टर हैं और एक डॉक्टर के तौर पर वो उनके मन के लिए क्या विचार रखते हैं, आइए हमारे साथ। सर, झाबुआ के डॉक्टर माने हैं और आज पूरा जिला उनको याद कर रहा है। आप भी डॉक्टर हैं, उनके लिए क्या बोलना चाहेंगे? देखिए, डॉक्टर भाटी जी पिता तुल्य थे हमारे। और परिवार से बहुत लंबे समय से जुड़े थे। पापा के साथ बहुत काम करा उन्होंने। और कहीं ना कहीं हम जब से हमने होश संभाला है, हम लोग उनको अंकल कर कर ही पुकारते थे, बचपन से लेकर आज तक। और जब भी हम झाबुआ रहते थे तो अगर कोई भी बीमार होता था तो वही देखने आते थे। और कहाँ, कैसे और क्या इलाज करना है, उनसे बेहतर कोई नहीं जानता था। और इसलिए मैं समझता हूँ कि झाबुआ के लिए एक सबसे बड़े रत्न थे वो। और जो झाबुआ में आकर मैंने नर्सिंग होम खोला था, उसमें उनका बहुत बड़ा हाथ था, क्योंकि हमारे परिवार से कोई भी मेडिकल बैकग्राउंड से नहीं था, ना कोई डॉक्टर था। तो बाहर से आकर यहाँ पर नर्सिंग होम खोलना और इलाज करना एक बहुत बड़ी चुनौती थी। पर उन्होंने हमेशा विश्वास दिलाया कि अपने झाबुआ के लिए कुछ करो, और झाबुआ में जो अपन सेवा कर सकते हैं हमें करना चाहिए। तो हमने बहुत छोटे से शुरू करा, और कई बार वो भी आकर वहाँ बैठते थे ओपीडी में। तो वो एक हिम्मत मिलती थी। और जिस तरह से उनका पूरा जीवन रहा है, वो हम सबके लिए आदर्श है। जो भी कल शोक सभा में गया राणापुर, सबकी आंखें भर आई थी, क्योंकि सबको ये एहसास हो रहा था कि कहीं ना कहीं उनके परिवार का कोई व्यक्ति चला गया है, क्योंकि वो मरीज को मरीज के रूप में नहीं देखते थे, एक परिवार के सदस्य के रूप में देखते थे। और आज उनकी कमी हमें बहुत खलती है। कहा जाता है डॉक्टर का एक भगवान का रूप होता है और उन्होंने कई लोगों की, कई आदिवासियों की भी जान बचाई है। और क्या बोलना चाहेंगे? वो निश्चित तौर में भगवान का एक रूप ही थे, क्योंकि मैं मानता हूं कि मैंने उनको देखा है। मतलब जिस तरह का उनका इलाज करने का तरीका था, आधा व्यक्ति तो उनकी बातों से ही ठीक हो जाता था। और ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि मतलब दवाई से पहले जो एक डॉक्टर एक भरोसा दिलाता है मरीज को, आधा तो वो उसी से ठीक हो जाता है। और कहीं भी एक बार जिसने उनसे इलाज करवा लिया, वो कभी किसी डॉक्टर के पास जा ही नहीं सकता। एक बहुत बड़ा योगदान, जो उनके बहुत सारे योगदान थे, पर जिस तरह से भदौरिया जी के बचपन में उन्हें जान बचाई थी, एक इतना जबरदस्त पत्रकार, और इस अंचल के लिए कहीं ना कहीं नाम जो सब दूर गौरवान्वित करा है आज पूरे प्रदेश में और उससे बाहर भी। तो ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। और कहीं ना कहीं ये पूरा जो इसका श्रेय जाता है वो डॉक्टर भाटी को जाता है कि आज भदौरिया जी जिंदा है और बहुत क्रांतिकारी पत्रकारिता कर रहे हैं। और ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनकी उन्होंने जान बचाई है। और हमारा को गर्व है कि डॉक्टर भाटी इस अंचल में उन्होंने सेवा दी और अपना पूरा जीवन झाबुआ के लिए समर्पित करा है। और कल जब हम बैठे थे वहाँ पर, तो सबके स्मरण हम सुन रहे थे। और हमने ये भी एहसास हुआ कि आज ऐसा कोई भी परिवार नहीं होगा राणापुर में और झाबुआ में जो कहीं ना कहीं उनके परिवार के किसी ना किसी सदस्य ने उनसे इलाज ना करवाया हो। और हम ये उम्मीद करते हैं और ये प्रार्थना करते हैं कि वो जहाँ भी हों, प्रभु अपने चरणों में उनको जगह दे, और पूरे परिवार को और हमें इतनी ताकत दे कि ये इतना बड़ा जो एक शून्य हमारे जीवन में आया है, इसको हम दूर कर सकें। आप भी झारखंड थे और झारखंड में जब आपने सुना था कि भाटी साहब इस दुनिया में नहीं रहे, आप भोपाल से जैसे ही आप झाबुआ पहुंचे सीधे राणापुर पहुंचे थे, कैसा लगा था उस समय? देखिए, मेरे को जैसे ही पता लगा कि ये हुआ है, मैं तब झारखंड में था। और झारखंड में क्योंकि चुनाव का ऑब्जर्वर बनाया है मुझे, तो कहीं ना कहीं झारखंड में बहुत एक जामतारा विधानसभा है जो कि वेस्ट बंगाल के पास है। और वहाँ से यहाँ तक पहुँचना बहुत समय लगा। तो पर मैंने वो कोशिश ये करी कि यहाँ समय पर पहुँच जाऊँ, और भगवान के आशीर्वाद से मैं समय पर पहुँचा, क्योंकि इतना 2000 से किलोमीटर से ज़्यादा का सफ़र आप तय कर कर आते हैं तो समय लगता है।
और भोपाल से फिर जब मैं निकला था तो सीधे फिर उस कार्यक्रम में पहुंचा और सही समय पर वहां पहुंचकर सबके जो दुख में शामिल होने का मौका मिला उसके लिए मैं भगवान का बहुत बहुत धन्यवाद अदा करता हूँ। देखिए, आपने झाबुआ विधायक डॉक्टर विक्रांत भूरिया जी को सुना। एक ये भी डॉक्टर हैं और एक डॉक्टर के प्रति इनके क्या विचार रहते हैं। इन्होंने डॉक्टर भाटी जी के बारे में बताया पूरा विस्तार से, भाटी जी क्या थे। आपने डीएसपी न्यूज पर सुना और चैनल पर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें ताकि हर खबर का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे।